अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेल्थ एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका होस्ट फारूक और आज हम बात करेंगे कीटो डाइट पे। कीटो डाइट क्या है, इसकी बेसिक्स क्या हैं, बुनियादी बातें जो आपको पता होनी चाहिए और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं। तो कीटो डाइट पे बात करने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारी नॉर्मल डाइट में ऐसे क्या इश्यूज़ हैं कि हम कीटो डाइट पे मूव करें। तो आप जैसे अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारी जो नॉर्मल डाइट होती है इसमें अराउंड 55 to 60% हम कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे होते हैं और 25 to 30% उसमें फ़ैट होता है। प्रोटीन ना होने के बराबर होता है 15 to 20%। तो इस डाइट का मसला ये है कि एक तो ये हाई कार्ब डाइट है और डाइट में भी हम सिंपल या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, जैसे कि वाइट शुगर, वाइट राइस, रिफाइंड फ्लोर, ये सब रिफाइंड कार्ब्स हैं। और इससे हमारी इंसुलिन स्पाइक होती है और अगर आप इसके साथ कोई डाइट एक्सरसाइज या वर्कआउट नहीं कर रहे तो एट द एंड आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस या ब्लड प्रेशर उस तरह की बीमारियां हो जाती हैं। अगर दूसरी तरफ हम कीटोजेनिक डाइट को देखें तो कीटोजेनिक डाइट के मैक्रोज परसेंटेज काफ़ी डिफरेंट है। इसमें आप 70% फैट लेते हैं, 20 to 25% आप प्रोटीन लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट फिक्स 5% है। आप प्रोटीन में और फैट में तो प्लस माइनस 5% कर सकते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स 5% ही रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। कीटोजेनिक डाइट का फ़ायदा ये है क्योंकि ये हाई फैट लो कार्ब डाइट है, इसमें आपका इंसुलिन स्पाइक कम होता है। आपकी बॉडी कीटोन्स यूज़ करती है एज एन एनर्जी। कीटोन्स के बारे में अगर आपको नहीं पता तो जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज ख़त्म हो जाता है तो आपका लिवर कीटोन्स प्रोड्यूस करता है और ये कीटोन्स स्टोर्ड फैट को, आपके बॉडी के स्टोर्ड फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और आपकी पूरी बॉडी अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए इस एनर्जी को यूज़ करती है। और ये कीटोन्स बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी बॉडी के लिए, हमारे ब्रेन के लिए। कीटो में जो कार्ब यूज़ करने हैं वो आप कीटो फ्रेंडली वेजिटेबल से ही लेंगे, इसके अलावा आपने और किसी चीज़ से कार्ब नहीं लेने, क्योंकि सब सब्जियां या वेजिटेबल्स कीटो फ्रेंडली नहीं होती। तो इसलिए हम आगे कुछ सब्जियां भी डिस्कस करेंगे जो कीटो फ्रेंडली हैं। अगर आप कीटो डाइट के साथ एक्सरसाइज या वर्कआउट कर रहे हैं और आप कैलोरिक डेफिसिट में हैं तो आपकी बॉडी स्टोर्ड फैट को यूज़ करेगी, आपका फैट बर्निंग का प्रोसेस फास्ट होगा, आपका वेट लॉस एफिशिएंट होगा। अगर आप सिर्फ अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करना चाह रहे हैं और आप वेट लॉस नहीं चाह रहे तो आप बेशक कैलोरिक डेफिसिट में ना जाएं, आप मेंटेनेंस कैलोरीज पर रह के भी अपनी शुगर को ठीक कर सकते हैं। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो इसमें हमें बेहतर समझ आएगी कि हमारा क्या फैट और प्रोटीन कैसे इंसुलिन स्पाइक को अफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी में। कार्ब के केस में इंसुलिन स्पाइक बहुत ज़्यादा है थोड़े टाइम के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा है और यही चीज़ गलत है। इतना इंसुलिन स्पाइक नहीं होना चाहिए। अगर प्रोटीन के केस में देखें तो इंसुलिन स्पाइक है लेकिन कार्ब से कम है, मॉडरेट है। और फैट के केस में एक बहुत बैलेंस और एक बहुत मेंटेन्ड इंसुलिन स्पाइक है जो कि बहुत लंबे टाइम के लिए जा रहा है और ये बेस्ट केस है इंसुलिन के लिए। तो जैसे हमने पिछले ग्राफ में देखा कि इंसुलिन ये कार्ब, फैट और प्रोटीन कैसे इम्पेक्ट करते हैं हमारी बॉडी में। तो कार्ब क्योंकि बॉडी के लिए बहुत आसान है, हमारे जिस्म के लिए इसको कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, इसलिए ये फास्टेस्ट डाइजेस्टिंग जो है ना, आप इसको ग्लूकोज की एनर्जी कह सकते हैं। और प्रोटीन के केस में ये है कि ये स्लो डाइजेस्ट होते हैं, इससे आपका इंसुलिन स्पाइक भी इसीलिए कम होता है। और प्रोटीन आपको मसल मास में भी मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प करता है और इससे आप काफ़ी देर तक आपको भूख महसूस नहीं होती, क्योंकि डाइजेशन का प्रोसेस कार्ब से स्लो है। और प्रोटीन का एक बहुत जो बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि आपका ये मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, जो कि आपको वेट लॉस में हेल्प करता है। फ़ैट की अगर हम बात करें तो फ़ैट प्रोटीन और कार्ब दोनों से ज़्यादा टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में, इसीलिए इसका इंसुलिन स्पाइक दोनों से कम है और इससे आप काफ़ी लंबे टाइम तक आपको भूख महसूस नहीं होती और आप एनर्जेटिक फील करते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि फ़ैट अगर आप ज़्यादा लेते हैं और कार्ब कम लेते हैं तो आपके ब्लड में ग्लूकोज बहुत बैलेंस रहता है। तो ये इसका एक सबसे मेन फ़ायदा है। तो अगर कीटो डाइट में हम फैट प्रोटीन कार्ब का डिस्कस करेंगे, हमें किस तरह का फ़ैट प्रोटीन कार्ब लेना है, तो फ़ैट के केस में आपने हेल्दी फ़ैट लेना है, क्योंकि आपको एग यolk से मिल सकता है, जैसे जो कि अंडे की जर्दी है, आपको देसी घी, देसी मक्खन, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, आलमंड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, नट्स से भी आपको बहुत हेल्दी फैट्स मिलते हैं। जो फैट्स आपने नहीं लेने वो हैं कनोला ऑयल, पाम ऑयल, इस तरह की चीज़ें आप नहीं ले सकते। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में आपने लीन मीट, लीन प्रोटीन लेना है, जो कि आपको चिकन, मटन से मिलेगा, एग वाइट से मिलेगा, फ़िश होगी या ग्रीक योगर्ट से आपको अच्छा लीन
प्रोटीन मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट्स का जैसे हमने पहले ज़िक्र किया कि कार्बोहाइड्रेट्स आपने वेजिटेबल से लेने हैं और कीटो फ्रेंडली वेजिटेबल से लेने हैं, तो उसकी कुछ एग्जांपल्स ये हैं। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं कार्ब, फैट, प्रोटीन में जो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ का ज़िक्र किया है ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए। आने वाली वीडियोस में हम डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो स्पिनच के केस में इसमें 1 ग्राम नेट कार्ब है, अपने नेट कार्ब पे फोकस करना है, टोटल कार्ब पे फोकस नहीं करना। तो स्पिनच है, केल है, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज, एवोकाडो, जुचनी, क्यूकम्बर, एस्पैरागस, मशरूम, ग्रीन्स, बीन्स और बेल पेपर, ये कुछ एग्जांपल हैं जो कीटो फ्रेंडली वेजिटेबल्स हैं और ये आप यूज़ कर सकते हैं। कीटो के बेनिफिट की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा मेजर बेनिफिट ये है कि आपको वेट लॉस में हेल्प करता है, क्योंकि आपकी बॉडी कीटोन्स के ज़रिए स्टोर्ड फैट को यूज़ करती है। ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करता है, जिससे आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बेहतर होती है। ये आपकी भूख को बेहतर करता है, आपको भूख कम लगती है, आपको क्रेविंग्स कम होती हैं मीठे की या कार्बोहाइड्रेट्स की, जिसको हम कार्ब क्रेविंग कहते हैं, ये आपकी कम होगी। उसके अलावा आपका मेंटल फोकस बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि आपके केटोन्स यूज़ हो रहे होते हैं एनर्जी के लिए, और कीटोन एक स्टेडी सोर्स प्रोवाइड करते हैं आपके ब्रेन को, जिससे आपका मेंटल फोकस बेहतर होता है। कीटो डाइट से आपकी इन्फ्लेमेशन बहुत बेहतर होती है, जिसको हम सोजिश कहते हैं, क्योंकि इन्फ्लेमेशन का बहुत ज़्यादा ताल्लुक है ग्लूटन से। जब आप कम ग्लूटन वाली चीज़ें यूज़ करते हैं तो उससे आपकी इन्फ्लेमेशन बेहतर होती है। ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा भी बहुत से बेनिफिट्स हैं जो कीटो से आपको मिलते हैं। कीटो फ्लू, अगर कीटो फ्लू की बात की जाए तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है समझने के लिए, क्योंकि अक्सर लोग इससे परेशान हो जाते हैं। जब आप कीटो डाइट स्टार्ट करते हैं तो कुछ आपको इश्यूज फील होते हैं पहले 3-4 दिन, हफ्ते या 2 हफ्ते, जिसको हम कीटो फ्लू कहते हैं। और इसके होने की वजह ये है कि जब आप पहले कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे थे, आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी ले रही थी, लेकिन अब आप बॉडी को फोर्स कर रहे हैं कि वो फैट को एज एन एनर्जी यूज़ करे। तो इस केस में मेटाबॉलिक शिफ्ट होता है, जिससे आपको कीटो फ्लू के कुछ सिम्टम्स फील होते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो कीटो फ्लू 3 दिन से लेकर तकरीबन 2 हफ्ते तक रहता है, और ये भी पॉसिबल है कि आपको ये बिल्कुल भी महसूस ना हो, आपका मेटाबॉलिक शिफ्ट बहुत स्मूथली हो जाए, और कीटो फ्लू के बाद आप बहुत बेहतर, बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं पहले से ज़्यादा। तो ये कुछ कीटो फ्लू के सिम्टम्स हैं, जिसमें आपको नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, हेडेक, चिड़चिड़ापन, कमज़ोरी, मसल क्रैम्प्स, डिजीनेस, कंसंट्रेशन में, चीज़ों पे कंसंट्रेट करने में मसला, स्टमक पेन आपको हो सकती है, मसल सोरनेस वगैरह हैं, और सोने में मसला हो सकता है, ये शुगर क्रेविंग वगैरह है। ये कुछ कीटो फ्लू के सिम्टम्स हैं जो अक्सर कुछ लोगों को महसूस होते हैं, और सबके साथ ये केस नहीं होता। कुछ लोगों का मेटाबॉलिक शिफ्ट बहुत इजीली, बहुत स्मूथली हो जाता है। तो अगर आपको किसी किस्म की कोई मेडिकल कंडीशन है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कीटो डाइट को फॉलो करें, या किसी न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करके आप इसको फॉलो करें। और अगर आप यंग हैं तो आप विदाउट एनी वरी आप कीटो डाइट को स्टार्ट कर सकते हैं, और इससे आपको बहुत बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।